जिन्हें जनता वादों के भरोसे पर 5 साल के लिए सत्ता दे देती है, वो कम से कम रोजगार के वादे पर नौजवानों को सपनों को न मार सके। इसीलिए आज की दस्तक है, चुनावी वादों के पूरा होने की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी हलफनामे के तौर पर लाने का नियम बने। इलेक्शन वाले वादों पर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी बात ट्वीट कीजिए। सोशल मीडिया पर दस्तक देकर अपनी आवाज राष्ट्र निर्माण में उठाइए। यहां लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर 20 से ज्यादा अस्पतालों में अकेले रेजिडेंट डॉक्टर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 1 साल के भीतर धड़ाधड़ सैकड़ों अस्पताल खोलने का लाइसेंस बंट गया। लेकिन संवाददाता हेमेंद्र शर्मा के मन में सवाल उठा। सवाल यह कि जब सरकारी अस्पतालों में ही 5000 डॉक्टरों की कमी है, तो प्राइवेट अस्पताल के लिए डॉक्टर कहां से आए? एमपी को यूं ही अजब नहीं कहा जाता। इतना अजब है एमपी कि कोरोना की लहर में जब मरीज दर दर भटकने लगे, तो मध्य प्रदेश में अस्पताल खोलना मानो परचून की दुकान खोलने जैसा हो गया। जहां डॉक्टर्स का ना आता है ना पता, इलाज का भरोसा लापता, लेकिन अस्पताल खुल गया। इस बात की पहले ग्राउंड पर पड़ताल करके आए आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा, और फिर सरकारी वेबसाइट खंगाल कर वो जानकारी निकाली जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं। तो हुआ ये है कि कोरोना के संकट काल में 1 साल के भीतर भोपाल में 104 नर्सिंग होम अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया। ग्वालियर में 116, इंदौर में 48 और जबलपुर में 34 नए अस्पताल नर्सिंग होम सरकार से लाइसेंस लेकर खुल गए। जैसे भोपाल का ये आशाम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जिसे लीवर ट्रीटमेंट और जनरल सर्जरी का लाइसेंस मिलता है, लेकिन यहाँ ना मरीज दिखते हैं, ना इलाज के मुकम्मल इंतजाम और ना डॉक्टर। नियम कहता है कि अस्पताल में जो रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, उनकी जानकारी अस्पताल को, सरकार को बतानी होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में गौतम चंद्र गोस्वामी का नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर लिखा है, लेकिन यही डॉक्टर गोस्वामी मकसूद मेमोरियल अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं। एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में भी डॉक्टर गौतम चंद्र का ही नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर लिखा है, और यही डॉक्टर साहब यूबीएम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भी देखते जाते हैं। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने ऑनलाइन खंगाला तो पता चलता है कि डॉक्टर गौतम चंद्र गोस्वामी का नाम भोपाल में खुले 14 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर दर्ज है। होशंगाबाद के 2 अस्पताल में भी नाम है। गुना के भी 2 अस्पताल में यही डॉक्टर साहब जाते हैं। सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तक के अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर गोस्वामी जी का नाम। पता चला है कि मध्य प्रदेश के 22 अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नाम गौतम चंद्र गोस्वामी का लिखा है, लेकिन आशा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में नाम होकर भी वो नहीं मिलते। हमें डॉक्टर गोस्वामी को लेना है। सर बाहर गए हुए हैं तो आपके नंबर दे दिए, सर आ जाएंगे, आपसे बात कर लेंगे। ऐसा बोला वो कितने से कितने तक बैठे हैं आप? कौन? डॉक्टर गोस्वामी। सर से पूछना पड़ेगा। अभी नहीं आ रहे, फिलहाल नहीं आते। भोपाल के ऐशबाग में एक और अस्पताल तक हम पहुंचे। नाम है भारती मल्टी केयर अस्पताल। यहाँ के एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम वर्मा। लेकिन डॉक्टर हरिओम वर्मा का नाम रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर भोपाल के 6, सीहोर के 2 और शाहजहांपुर के 1 अस्पताल में लिखा गया है। तो क्या कोरोना से निपटने के नाम पर जो प्राइवेट अस्पतालों को धड़ाधड़ लाइसेंस जारी किया गया, उनमें इतना भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं देखा कि अस्पताल वाले सिर्फ बिस्तर बिछाकर इलाज कर देंगे, या फिर डॉक्टर भी हैं उनके पास पर्याप्त? इस सवाल के साथ अब हम स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचे। नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो आहर्ताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन करना सभी को बहुत जरूरी है। यदि इस तरह की कहीं कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में एक व्यक्ति को एक ही जगह काम करना है, और ये एनएमसी के पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित भी होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति होगी, परंतु यदि कहीं शिकायत आएगी तो उस पर जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या बिना देखे लाइसेंस ऐसे बांट दिए गए जैसे मंगलवार को मंदिर में नुक्ती बटती है? बिना डॉक्टर वाले अस्पताल बांटने में क्या भ्रष्टाचार हुआ? इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर जान लीजिए कि मरीजों की जान से खिलवाड़ का लाइसेंस बांटा गया है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन